कुलालमपुर पहुंच चुका हूं। एयरपोर्ट से अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूं और देखें इंतहाई खूबसूरत कुलालमपुर शहर है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत खूबसूरत निज़ाम, ट्रैफ़िक का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है और सफाई का निज़ाम वो भी बहुत खूबसूरत है और ट्रैफ़िक के इशारे और हर चीज़ को ये फ़ॉलो करते हुए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त फ़ैसलाबाद में हूँ और फ़ैसलाबाद से लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवानगी है और उसके बाद वहाँ से बरास्ता श्रीलंका इंशाल्लाह मलेशिया पहुँचेंगे। रास्ते की इंशाल्लाह आपको झलकियाँ दिखाते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। अच्छा देखिए, ये जो मेरा वीज़ा है ये विज़िट का वीज़ा है और एक विज़िटर के लिए जो है वो 3 बुनियादी चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 ये कि आपके पास $1000 जो है वो करेंसी होनी चाहिए कम अज़ कम। दूसरी चीज़ ये है कि जिस मुल्क में आप जा रहे हैं वहाँ के होटल की बुकिंग आपके पास, उसकी जो मेल है वो आपके पास होनी चाहिए, आपके मोबाइल में आप दिखा सकें। और तीसरी जो चीज़ है वो ये कि आपके पास रिटर्न टिकट हो, जो वापसी की टिकट है वो आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए इमिग्रेशन में कोई मसला नहीं बनेगा। जी, ऐसे ही। अच्छा देखें, एक फिर जो वीज़ा मेरा है ये स्टिकर वीज़ा है। स्टिकर वीज़े का मतलब ये है कि स्टिकर उस पर चस्पा कर दिया जाता है जिस पर स्टैंप भी लगता है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और ये वाला तकरीबन वीज़ा जो है तकरीबन 30-32 हज़ार में तकरीबन लग जाता है पाकिस्तान से मलेशिया का जो वीज़ा है। तो मुख्तलिफ़ ममालिक के उनके मुख्तलिफ़ रेट्स हैं और इसी तरह एक ई वीज़ा होता है। ई वीज़ा वो मोबाइल के ज़रिए से, नेट के ज़रिए से वो लगवा लिया जाता है। उसका ये है कि उसकी ज़रा वैल्यू इससे कम है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो स्टिकर वीज़ा है आप किसी मुल्क में भी जाते हैं, वहाँ से आगे किसी मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो वापसी पे उस मुल्क के लिए आपको दोबारा से वीज़ा नहीं लगवाना पड़ेगा, बल्कि आपका जो वीज़ा है वो तकरीबन मल्टीपल वीज़ा इसे कहा जाता है और हर ममालिक के ये मुख्तलिफ़ वीज़े हैं। मलेशिया का जो वीज़ा है तकरीबन ये 6 माह का होता है, 6 माह तक आप उसमें किसी वक्त भी आप उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ई वीज़ा जो है वो एक ही वक्त के लिए होता है, वो 6 माह का नहीं होता, वो जल्दी मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपका। दोबारा जाने के लिए, दोबारा ट्रैवल करने के लिए उस मुल्क में आपको दोबारा से लगवाना पड़ेगा। तो उसका जो रेट है ई वीज़े का तकरीबन 13,000 है और ये जो मल्टीपल वीज़ा है 6 मंथ का है, इसका जो है वो रेट तकरीबन 30,000 रुपये है। इस वक्त हम लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हैं और यहाँ से इंशाल्लाह रास्ता श्रीलंका मलेशिया के लिए रवानगी है। तो 12:30 बजे इंशाल्लाह फ़्लाइट है श्रीलंकन एयरलाइन में इंशाल्लाह रवानगी हुई। बस घुमा देते हैं। एक खुलना तो अच्छी लगे ना। अच्छा, यहाँ दाखिले से पहले ये कि अपनी चीज़ें एक दफ़ा पूरी कर लेना ज़रूरी है। कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए, पासपोर्ट है, इसी तरह हमारे पास करेंसी है और हमारी टिकट्स हैं, या जो चाहे सारी चीज़ें एक दफ़ा पूरी कर लेना ज़रूरी है। तो पूरी करने के बाद इंशाल्लाह फिर मैं अंदर जा रहा हूँ। तो ये जो सामने काउंटर नज़र आ रहे हैं ये सारे इमिग्रेशन वगैरह के काउंटर हैं। यहाँ पे बोर्डिंग वगैरह होगी और पीछे के जो प्रोसेस हैं वो तो मैं गुज़र आया हूँ। यहाँ इंशाल्लाह अभी देखते हैं, सामान वगैरह जमा करवाते हैं और इनसे फिर बोर्डिंग कार्ड वगैरह जो है वो मैं अपनी टिकट वगैरह वसूल करूँ। ऐसे इमिग्रेशन के जो सारे मामलात हैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़र आया हूँ और आप देख रहे हैं ये सामने श्रीलंकन एयरलाइन खड़ी है और बोर्डिंग भी हो चुकी है और मुझे सीट नंबर वाला टिकट भी मिल चुकी है और कुछ ही देर में इंशाल्लाह इस पे सवार होंगे और ये पाकिस्तान से श्रीलंका कोलंबो के लिए थोड़ी देर के लिए रवाना होने वाली है। ये आपके सामने श्रीलंकन एयरलाइन। जी, मैं इस वक्त अपनी फ़्लाइट में आ गया हूँ और यहाँ पे अपना सामान रखेंगे। सामान रखने के बाद अपनी सीट तलाश करते हैं। सीट नंबर है 51G और यहाँ सारे जो पैसेंजर हैं वो अपनी तलाश कर रहे हैं सीट। 51G, ओके 51G हमारी सीट। श्रीलंकन एयरलाइन इस वक्त
बादलों से ऊपर आ चुकी है और हमारा ये लाहौर पाकिस्तान से सफ़र कोलंबो श्रीलंका में तकरीबन 3 घंटे 35 मिनट का ये सफ़र है। और इस वक्त जो फ़्लाइट है अपनी बुलंदी की तरफ गामज़न है। अच्छा, एक बात याद रखें कि हम जब भी सफ़र करते हैं कि किसी गैर मुस्लिम कंट्री के जो एयरलाइंस हैं उसमें सफ़र करते हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम जो अपना एजेंट है जिससे हम टिकट ख़रीदते हैं उसे हमें बताना चाहिए कि खाना हमारे लिए जो है वो हलाल फूड्स का वो खाना हो जो मुसलमानों के नज़दीक हलाल है। वैसा खाना ना हो जो गैर मुस्लिमों वाला है। तो अभी ये इन्होंने देखा आपने कि ये खाना सर्व कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे एयर होस्टेस ने आके कहा कि ये आपका ऑर्डर है सर, ये स्पेशली ऑर्डर है। तो उसमें ये कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हमारे मुसलमानों के लिए जो हराम चीज़ है वो इसमें शामिल नहीं होगी। तो ये हमें चाहिए कि हम उनको अपने एजेंट को बताएं कि नाज़रीन, इस वक्त हम इंडिया के ऊपर से गुज़र रहे हैं और हमारी ये फ़्लाइट लाहौर से, ये आप देख सकते हैं, लुधियाना, और लुधियाना के बाद न्यू दिल्ली और जयपुर, कोटा और इंदौर और हैदराबाद से होती हुई बंगलोर से होती हुई ये कोलंबो पहुंचेगी। श्रीलंकन एयरलाइन अभी कुछ ही लम्हों में लैंड करने वाली है। ये आपके सामने इसके लैंडिंग के मनाज़र, ये सामने जो बागात नज़र आ रहे हैं ये श्रीलंका के हैं। और जैसा कि सुना था कि श्रीलंका में ज़्यादातर वो बागात हैं। ये देखें, ये सामने स्क्रीन पर इस वक्त जो जहाज़ का फ्रंट कैमरा है उससे ये रनवे नज़र आ रहा है जिसकी तरफ ये जहाज़ बढ़ रहा है और ज़मीन इंतहाई करीब आ चुकी है। कुछ ही देर बाद ये जो है जहाज़ ये रनवे पर लैंड कर जाएगा। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जहाज़ रनवे पर इस वक्त दौड़ रहा है और उसके सामने ये मुख्तलिफ़ एयरलाइंस जो एयरपोर्ट पर नज़र आ रही हैं। ये सारा श्रीलंका के एयरपोर्ट का ये मंज़र आपके सामने। कुछ देर में ये जो जहाज़ है ये टर्मिनल पर पहुंच जाएगा जहां से बस मुसाफिरों को लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाएगी। और यहाँ पर हमारा चंद घंटों का स्टे है, उसके बाद इंशाल्लाह मलेशिया के लिए रवानगी होगी। और यहाँ पर अंदर एयरपोर्ट में जाके देखते हैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर का निज़ाम कैसा है, वो इंशाल्लाह आपके सामने वो भी शेयर करेंगे। जहाज़ बस रुकने के करीब है, कुछ ही देर में ये अपनी मंजिल पर पहुंचकर रुक जाएगा। ये देखें जी, श्रीलंका एयरपोर्ट से बाहर का मंज़र। ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो फ़्लाइट्स हैं सामने, मुख्तलिफ़ एयरलाइंस की, वो सामने खड़ी हैं। फ़्लाई दुबई की है और दीगर। ये सारा एयरपोर्ट का ये एरिया, ये पीछे सिटिंग एरिया है जहाँ पर मुसाफिर वगैरह इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार गाह है। और इसके साथ साथ ये काफ़ी सारी शॉप्स मुख्तलिफ़ चीज़ों की बनी हुई हैं। ये एक सामने शॉप है, इसमें ये शो पीस वाला है, उसमें ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के हाथी बनाए हुए हैं। जैसे बज़ाहिर तो ये सोने का लग रहा है, लेकिन ये देखिए बच्चों की ये कॉपियाँ छोटी छोटी। और इसके साथ साथ ये शर्टें हैं।
शर्टें ये देखिए, इस पर $25 लिखा हुआ है। यहाँ पर चूँकि एयरपोर्ट के अंदर करेंसी वो डॉलर में चलती है, श्रीलंका की करेंसी चूँकि पाकिस्तान की करेंसी के तकरीबन बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर डॉलर में ही चीज़ें बिकती हैं। $25 ये कह लें तकरीबन 6-7-8 हज़ार रुपये बन जाता है पाकिस्तानी। ये इसके साथ साथ मसाजर मशीन लगी हुई हैं, जो मुसाफिर वगैरह यहाँ दबवाना चाहें, मशीन में मसाज करवाना चाहें। और इसके साथ ये परफ्यूम की ये ख़ूबसूरत दुकान है, लेकिन रेट यहाँ पे जो है वो डॉलरों में काफ़ी ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं। हाँ, ये एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर अगर आप आएँ तो स्टे अगर किसी भी एयरपोर्ट वगैरह पर ज़्यादा हो तो अपने लिए खाने के लिए घर से सामान कोई अच्छा लेके आएँ, ताकि यहाँ आपका जो वक़्त है वो अच्छे से गुज़र जाए। क्योंकि गैर मुस्लिम ममालिक में खाने की चीज़ों का भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो कैसी हों, हलाल हों या हलाल चीज़ें ना हों। और एक देखिए, ये तबलीगी जमात वाले माशाल्लाह हमारी ही फ़्लाइट में पाकिस्तान से यहाँ आए, थाईलैंड के लिए 7 माह के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनका निकलना कबूल फ़रमाए। और यहाँ पर देखें, दोबारा हम श्रीलंकन एयरलाइन की तरफ जा रहे हैं बस में बैठ के। और यहाँ से बस जो है हमें टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर बल्कि जहाज़ तक लेके जाएगी। और जहाज़ जो है यहाँ से फिर श्रीलंका कोलंबो से डायरेक्ट कुलालमपुर मलेशिया पहुँचेगा। और ये कुछ ही देर में हम जहाज़ तक पहुँचने वाले हैं। ये सामने देखिए, ये श्रीलंकन एयरलाइन वही नज़र आ रही है। उसमें जो सामान लोड किया जा रहा है, ये गाड़ियाँ सामान लेके जा रही हैं। और हमारी बस भी इसके करीब पहुंचने वाली है। यहाँ से जो मुसाफिर हैं वो अपनी इस फ़्लाइट में बैठेंगे और फिर कुछ ही देर के बाद मलेशिया के लिए यहाँ से रवानगी होगी। ये देखिए जी, हम इस वक्त पहुँच गए हैं अपनी फ़्लाइट के पास। ये ना वीडियो में कैसे पकड़ना है? अच्छा ठीक है, कोई क्या बात है। श्रीलंका से मलेशिया के लिए हमारी इस फ़्लाइट ने उड़ान भरी है। और ये भी तकरीबन श्रीलंका से मलेशिया तक का सफ़र 3 घंटे 40 मिनट का तकरीबन ये सफ़र है। और इस वक्त जो फ़्लाइट है वो बादलों से ऊपर आ चुकी है। ये आपके सामने बाहर के मनाज़र। ये देखिए जी, हम इस वक्त आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये मलेशिया की सरज़मीन है। हम कुलालमपुर एयरपोर्ट के कुछ ही फासले पर हैं। ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम कुछ ही लम्हों बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कुलालमपुर के एयरपोर्ट पर हमारी ये फ़्लाइट लैंड कर जाएगी। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त कुलालमपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। और
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ये देखें इस वक्त जहाज़ तेज़ी के साथ रनवे पर दौड़ रहा है। कुछ ही देर बाद वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। अच्छा, हम इस वक्त कुलालमपुर एयरपोर्ट पर हैं और बस के ज़रिए से जहाज़ से अंदर एयरपोर्ट तक ले जाया जा रहा है मुसाफिरों को। और यहाँ बहुत सारी जो एयरलाइंस की फ़्लाइट हैं ये सामने आपके नज़र आ रही हैं। बस जो इस वक्त मुसाफिरों को अंदर लेके जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया कुलालमपुर के एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं और इमिग्रेशन का थोड़ा सा उनका टाइम लगता है, तो उसके करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ क्लियर हो गया। और इस वक्त मैं जो कोलंबो एयरलाइन है, श्रीलंकन एयरलाइन कोलंबो, उसका यहाँ पे सामान वसूल करने के लिए मैं खड़ा हूँ। तो कुछ ही देर में इंशाल्लाह सामान भी पहुँच जाएगा। और मेरे बरादर कबीर मुफ्ती सुहेल शौकत साहब माशाल्लाह, जिनकी काफ़िशों के साथ मैं मलेशिया का मैंने सफ़र किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, मैं इस वक्त कुलालमपुर पहुंच चुका हूं। एयरपोर्ट से अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहा हूं और देखें इंतहाई खूबसूरत कुलालमपुर शहर है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत खूबसूरत निज़ाम, ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है और सफाई का निज़ाम वो भी बहुत खूबसूरत है। और ट्रैफिक के इशारे और हर चीज़ को ये फ़ॉलो करते हुए अपने जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको खूब अच्छी तरह फ़ॉलो करते हुए लोग चलते हैं। इंतहाई महज़्ज़ब कौम लग रही है और बहुत खूबसूरत मंज़र है। मौसम भी यहाँ का जो है वो 12 महीने यही मौसम है, नॉर्मल मौसम है इस वक्त। और इसमें अगस्त के अंदर ये बहुत ही नॉर्मल मौसम है, गर्मी का मौसम नहीं है। तो 12 महीने यहाँ यही मौसम रहता है। तो ये दोनों सड़कों के दरमियान में जो पुल नज़र आ रहा है ये ट्रेन का पुल है। इसके ऊपर 2 ट्रेनें चलती हैं एक वक्त में। और ये सामने बड़ी बिल्डिंग मर्डिका टावर, ये मशहूर बिल्डिंग है मलेशिया की, ये सामने नज़र आ रही है। बरकातुहू। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुलालमपुर में अपनी रहाइश पर पहुंच चुका हूं। ये देखें जी, ये हमारी बिल्डिंग है PV20 और इसकी 23 फ्लोर पे हमारी रहाइश है। ये सारा जो है कुलालमपुर का इलाका है। ये देखें, मैं इस वक्त बिल्डिंग के अंदर आ गया हूँ और कुछ ये बिल्डिंग के नीचे होटल और कुछ दुकानें वगैरह हैं। ये साथ ही आगे इसका जो अंदर जाने का रास्ता और अंदर लॉबी, जहाँ से लिफ्ट में फिर ऊपर जाएंगे। तो ये दरवाज़ा जो है वो मेन उसका रास्ता वो आपके सामने ये नज़र आ रहा है। ये इस वक्त लिफ्ट में हूँ और बहुत ही फास्ट लिफ्ट है ये, जो कि चंद ही सेकंड के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ से 23 फ्लोर तक ले जाएगी। 21 और 22, 23। ये देखिए जी, ये 23 फ्लोर पे इस वक्त पहुँच चुका हूँ। और ये निकलते ही जो है वो सामने ऊपर से नीचे का ये मंज़र। और देखिए, ये एक रहायशी एरिया है जहाँ पे हमारी रहाइश है, जहाँ हमारे मेज़बान हैं उनका यहाँ पे घर है। वहाँ से ऊपर ये भी एक मंज़र खूबसूरत नज़र आ रहा है, ये मुलाज़ा फरमाएं। और देखिए, ये
एक बड़ी अच्छी बात लगी कि एक रहायशी एरिया के अंदर इस कदर सफाई सुथराई कि जैसे कोई बेहतरीन या कोई होटल होता है। हालांकि एक रहायशी एरिया और यहाँ पे लोगों के घर वगैरह हैं, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा निज़ाम नज़र आ रहा है। ये देखें जी, हम अपनी रहायशगाह पर पहुंच चुके हैं। हमारे मेज़बान मुफ्ती मामून साहब और भाई हसनैन यहाँ पे हैं। ये हमारी रहायशगाह 23 फ्लोर पे। ये ऊपर से इसका मंज़र ये देखिए। नीचे बहुत बड़ी कार पार्किंग है ये, और ये बाकी जो बिल्डिंग्स है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये ट्विंस टावर भी नज़र आ रहे हैं। बाकी नीचे का सारा ये मंज़र, इस साइड पे पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इस तरह की मज़ीद बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आइंदा हमारी वीडियोज़ अब तक पहुंचती रहे।